अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जो आपकी प्रिपरेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही होगी। तो आज हम आपके लिए 10th क्लास मैथ फर्स्ट हाफ बुक, चूँकि स्टूडेंट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपने इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, इस वीडियो को आपने कम्प्लीटली वॉच करना है। इसमें चैप्टर 1, 3, 6, 10, 11 एंड 12 हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपने इस टेस्ट सीरीज़ को लाजमी फॉलो करना है ताकि आप बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले सकें स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके आपके साथ MCQ शेयर करेंगे। तो इसमें पहला है जी ax square plus bx plus c is equal to 0 will be the quadratic equations if। तो इसमें जो पहला है आपका c है, इसके बाद है दूसरा the equations ax की 4 plus bx square plus c is equal to 0 can be reduced to quadratic equations by changing x square। तो इसका है हमारे पास a। उसके बाद है तीसरा an equations involving expressions of the variable under dash is called radical। तो इसका भी हमारे पास है जी c। उसके बाद है हमारे पास 4 for 4x plus 10 ratio 13x plus 10 is equal to 1 ratio 2x will be। तो इसका भी हमारे पास है स्टूडेंट्स C। उसके बाद है 5 विच इज़ करेक्ट रिलेशन फॉर कंटिन्यूस प्रोपोर्शनल। तो A B C और D दिए गए स्टूडेंट्स, तो जो इसका राइट है वो है हमारा C। उसके बाद है 6 फोर्थ प्रोपोर्शनल W इज़ X रेशो Y V रेशो W इज़। तो इसका भी स्टूडेंट्स हमारे पास C है। उसके बाद है रेंज ऑफ डाटा 9, 11, 4, 5, 6, 8 विल बी। तो इसका हमारे पास है जी स्टूडेंट्स C। अब है जी 8 फॉर अ गिवन डाटा X डैश। तो इसका हमारे पास है जी A। उसके बाद है 9 अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज़ मैनी साइडेड। तो इसका है जी A। उसके बाद है जी हमारे पास 10 इफ़ टू सर्कल टच एक्सटर्नली देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू। तो इसका हमारे पास है जी स्टूडेंट C। उसके बाद है 11 इफ़ टू सर्कल्स हैविंग रेडी 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर टच एक्सटर्नली ईच अदर देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स विल बी। तो इसका स्टूडेंट्स 9 सेंटीमीटर। उसके बाद है जी आपका 12 एनी पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज नोन एज आर्क। उसके बाद है हमारे पास 13 द कॉर्ड लेंथ ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड अ सेंट्रल एंगल ऑफ 180 डिग्री इज। तो A B C और D दिया गया, तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो हमारे पास C। उसके बाद है जी 14 द मेजर ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ माइनर आर्क ऑफ सर्कल इज डैश दैट ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय कोरस्पॉन्डिंग मेजर। तो इसका भी हमारे पास है जी C। उसके बाद है 15 इन एडजेसेंट सर्कुलर फिगर सेंट्रल एंड इंस्क्राइब्ड एंगल स्टैंड ऑन द सेम आर्क A B देन। तो इसका हमारे पास स्टूडेंट्स D। अब चलते हैं स्टूडेंट्स इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। इसमें पहला है जी राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस x प्लस 3 ओवर x प्लस 4 माइनस x माइनस 5 ओवर x इज इक्वल टू 1। इसमें दूसरा है राइट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड फार्मूला टू सॉल्व इट। उसके बाद है जी 3 सॉल्व इक्वेशंस 3x माइनस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 8x की माइनस 1। उसमें है जी 4 स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके जो जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसको आपने साथ साथ राइट भी करना है। सॉल्व 2x माइनस 1 ओवर 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ओवर 9। उसके बाद हमारे पास 5 एक्सप्रेस एज अ रेशो ए रेशो बी एंड एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। उसके बाद है 6 डिफाइन मीन प्रोपोर्शनल। उसके बाद है जी 7 इफ़ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी देन प्रूव दिस। 8 है इफ़ y proportional x cube and y is equal to 81 and when x is equal to 31 find value when x is equal to 5। उसके बाद है 9 the strength S of a rectangular beam varies directly as the breadth B and square of depth D if beam 9 cm wide and 12 cm deep will support 12 lb what weight a beam of 12 cm wide and 9 cm deep। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। व्हाट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। उसके बाद कंस्ट्रक्ट अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर द गिवन डाटा। फाइंड द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशंस। उसके बाद है 4 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्पर्शंस। उसके बाद है 5 राइट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। उसके बाद है 6
व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेंजेंट लाइन एंड सेकंड लाइन ऑफ अ सर्कल। उसके बाद है 7 डिफाइन लेंथ ऑफ अ टेंजेंट। उसके बाद है डिफाइन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ अ सर्कल। उसके बाद है जी 9 व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। अब है क्वेश्चन नंबर 4, आंसर एनी 6 short questions. In the given figure, find the semicircular area if MOA is equal to 20 centimeter and pi is equal to 3.14. Second है जी an 8 centimeter long chord subtends a central angle of 60 degree, find its radius. उसके बाद 3 है the length of a chord and radial segment of a circle are equal, what will be the central angle made by the chord. उसके बाद है 4 if an arc of a circular subtends a central angle of 60 degree, what is the central angle of a corresponding chord. अब है जी 5 if chord of a circle makes central angle of 180 degree, then what is the length of chord. उसके बाद है जी 6 define a circumangle, 7 है define a central angle और 8 है how central angle is constructed. तो स्टूडेंट्स ये जो है ना आपका चैप्टर्स 12, 11, 13 इनमें मोस्टली या तो रिव्यू एक्सरसाइज में से आता है या फिर इसमें जो डेफिनेशंस है वो ज़्यादा आती हैं। तो आपने डेफिनेशंस को अच्छे से प्रिपेयर करना है। जो ये मैंने आपके साथ डेफिनेशन शेयर की हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे वे से आपने प्रिपेयर करना है ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकें। इसमें 9 है द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल इज 6 डिग्री, देन व्हाट इज़ द एंगल सबटेंडेड बाय द कोरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। अब चलते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इनको अच्छे वे से प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके 2 पार्ट्स हैं। ए सॉल्व द इक्वेशंस दिस। बी पार्ट है इफ़ वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब एंड वी इज इक्वल टू 5 व्हेन आर इज इक्वल टू 3, फाइंड आर व्हेन वी इज इक्वल टू 625। अब इसका है जी क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, इफ़ वी वेरीज डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई की क्यूब एंड इनवर्सली एज जेड स्क्वायर and v is equal to 27, when x is equal to 7, y is equal to 6, z is equal to 7, find the value of v when x is equal to 6, y is equal to 2, z is equal to 3. उसके बाद है b solve the equations by completing square. 7 है find arithmetic mean these numbers. उसके बाद है 7b prove that a ratio b is equal to c ratio d, ये इसकी equations दी गई हैं। उसके बाद है 8 if a ratio b is equal to c ratio d, a b c d is not equal to 0, then show that this. अब है जी क्वेश्चन नंबर 8 का बी, प्रूव दैट इफ टू chords of a circle are equal then their corresponding arcs are congruent. In equal circles are in same circle. If two chords are equal they cut equal arcs. अब है 9 prove that the measure of a central angle of a minor arc of a circle is double that of angle subtended by corresponding major arc. Show that the parallelogram inscribed in a circle will be a rectangle. तो स्टूडेंट्स ये थे इसके एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो इसमें जितने मैंने डेफिनेशंस बताए वो भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चंस भी। तो स्टूडेंट्स हमारी कोशिश होती है कि आप तक इंपॉर्टेंट डाटा शेयर कीजिए ताकि आप कम वक्त में ज़्यादा मार्क्स ले सके स्टूडेंट्स। तो अब आपके जो एग्जाम है वो 1 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करें ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकें। तो इस टेस्ट के हवाले से आपको किसी भी जगह पर कोई भी ट्रबल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आप बहुत ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा।